हेलो एवरीवन। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में हमने सीखा कि क्या स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं एंड कितने कितने टाइप्स के कैसे कैसे टाइप्स की हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में हमने जाना। इस वीडियो में हम जानने वाले कोई भी हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे कोई रूल्स होते हैं, कोई सिद्धांत होते हैं। तो उसको अगर अपन माइंड में रख के अगर काम करें तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसे ही कुछ 5 गोल्डन रूल्स लेके आया हूँ इन्वेस्टिंग के, जो आपको सीखने चाहिए अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये 5 गोल्डन रूल्स को हमेशा अपने माइंड में रखिए, तो आपको ये इन्वेस्टिंग में एक सक्सेस पाने में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट रूल है थिंक लॉन्ग टर्म। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। ये नहीं कि आपने कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अ, यदि आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फिर उसको इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं देंगे, हम उसको देंगे ट्रेड। वो हो गई ट्रेडिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करिए, ताकि आपके जो वेल्थ है वो अच्छी तरह ग्रोथ कर पाए और आपको एक अच्छी वेल्थ अचीव हो पाए। इस जैसे कि आपने इन्वेस्ट करा तो आप उसका अच्छी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करेंगे, तो आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। सेकंड रूल आता है, गोल्डन रूल आता है, गुड कंपनीज मेक गुड इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंपनी है, वो जैसे कि अच्छी कंपनी है तो वो अच्छा इन्वेस्ट करेगी, और वो सेल्फ फाइनेंसिंग कंपनीज होती है, उनको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी कंपनीज सेल्फ फाइनेंस्ड होती है, वो अपने आप में ही अपनी ग्रोथ करती है, खुद ही इन्वेस्टमेंट करती है और अ, अच्छे रिजल्ट्स देती, इसी से आपकी वेल्थ भी क्रिएट होती है। रूल नंबर 3 आता है, आपको रूल नंबर 2 में एक बात बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर कोई कंपनी है वंडरफुल, मतलब बेस्ट कंपनीज अगर आपको फेयर प्राइस में मिल रही है ना, तो भी आपको, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, रेदर देन आप कोई एक फेयर कंपनी को एक अच्छे प्राइस पे लेते हैं। मतलब कि आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने कोई एक अच्छी कंपनी ली, आपने टाटा में इन्वेस्ट करा, तो आज नहीं तो कल आपको वो एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। बट आपने कोई एक्स वाई जेड कंपनी को लिया जो कि एक अच्छी प्राइस पे आपको मिल रही है एट अ टाइम, तो वो आप देखेंगे कि वो आपको इतना कुछ श्योरिटी नहीं है कि आपको इन फ्यूचर कोई आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। कीप दिस थिंग इन माइंड। और रूल नंबर 3 ये कहता है कि डोंट फॉलो द हर्ड, स्टे काम एंड रेशनल। आपको भीड़ के पीछे, आपको क्या, आपके मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत सी टिप्स वगैरह मिलने लगती है कि यार इसमें इसका प्राइस ऊपर जाएगा, इसका प्राइस नीचे आएगा। आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना, आपने अपनी स्ट्रेटजीज पे फोकस करना है। जैसे कि आपने कोई भी स्ट्रेटजीज बना रखी है इन्वेस्टमेंट की, यदि आप उस पर फोकस करते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है अदर देन किसी और की सुनने से। इस थिंग को अपने दिमाग में रखिए कि आपको किसी की सुनना नहीं है, स्ट्रेटजीज और फैक्ट्स पे फोकस करना है, जो और आपको वेल्थ क्रिएट करने में आपको इजी रहेगा। रूल नंबर फोर है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। पहली बात तो ये रूल अभी इनकम्प्लीट है, आधा ही मैंने कहा है। पहले हमें फर्स्ट पॉइंट को सीखना चाहिए। जैसे कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको कभी भी अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी एक ही फील्ड में नहीं, किसी एक ही कंपनी में ना करते हुए, किसी एक स्टॉक में ना करते हुए, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट का, ताकि आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा सिक्योर हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीपल डाइवर्सिफाई कर दें अपने इन्वेस्टमेंट को और आपको मैनेज ना कर पाए, तो इसलिए लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन करिए। बट एक एक ही बास्केट में, अपने एक ही स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट ना करिए। द एंड रूल, जो फिफ्थ रूल है, वो है नेवर स्टॉप लर्निंग। यदि आप इन्वेस्टिंग में हैं तो आपको कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अपना, क्योंकि नॉलेज की ग्रोथ ही आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना वेल्थ क्रिएट करते हैं। सो दीज आर सम 5 गोल्डन रूल्स जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग मी।